18 मार्च को रोज की तरह आराधना जो है घर जाने के लिए निकलती शाम को 5 बजे। पीछे पीछे जो है श्याम साहू भी पहुंच जाता है। दोनों के बीच में 8 साल से प्रेम प्रसंग था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आरोपी श्याम साहू का कहना है कि कुछ साल पहले जो है, पिछले साल जब उसकी नौकरी लगी तो आराधना साहू ने उसे धोखा दे दिया। इस कहानी से एक सबक है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जिसमें आप उतार चढ़ाव होते हैं। तो श्याम की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव थे, लेकिन श्याम को इसे दूसरे तरीके से देखना चाहिए था। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आपको लगेगी कि ऐसी कहानी पहले आपने फिल्मों में कभी न कभी देखी होगी। 2017 में एक फिल्म आई थी, शादी में ज़रूर आना, राजकुमार राव और कीर्ति खरबंदा की फिल्म थी। और उस फिल्म में आपने देखा था कि किस तरह से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है। लेकिन लड़की की सरकारी नौकरी लग जाती है। सरकारी नौकरी लगने के बाद लड़का उसका जो है बदला लेता है आईएएस बनकर। आप सोचिए, बदला लेता है आईएएस बनके, क्योंकि जिस दिन शादी होने वाली होती है उस दिन लड़की जो है घर से भाग जाती है। लड़का को बुरा लगता है और वो बदला लेने के लिए उसे उससे बड़ा अधिकारी बनकर दिखाता है। राजकुमार राव फिल्म में आपने देखी होगी और इसके अक्सर गाने आपने सुने भी होंगे। जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ ये गरियाबंद की है और कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में श्याम साहू जो आरोपी है और आराधना साहू जिसकी हत्या हुई है, 27 साल जिसकी उम्र थी, रायपुर के मठपुरैना इलाके की रहने वाली थी और गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर इलाके में पोस्टेड थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर। 18 मार्च को रोज की तरह आराधना जो है घर जाने के लिए निकलती शाम को 5 बजे। पीछे पीछे जो है श्याम साहू भी पहुंच जाता है। दोनों के बीच में 8 साल से प्रेम प्रसंग था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आरोपी श्याम साहू का कहना है कि कुछ साल पहले जो है, पिछले साल जब उसकी नौकरी लगी तो आराधना साहू ने उसे धोखा दे दिया। उसे रेप समेत कई अन्य केस में फंसा दिया और मई 2022 में उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुआ। कंप्लेन दर्ज होने के बाद लगभग 80-90 दिन जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद पिछले साल 2023 में वो जेल से बाहर आया और उसके बाद से वो मौके के ताक में था कि कब वो आराधना से उस जेल यात्रा की बदला ले। आरोपी श्याम साहू का कहना है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद आराधना ने उसे धोखा दे दिया। आप सोचिए कि आराधना ने अगर उसे धोखा दिया तो आरोपी श्याम साहू को भी चाहिए था कि उससे बदला किसी और तरीके से लेता, लेकिन यहाँ पे उसने खून की होली खेली। आराधना का गला काट दिया, शरीर पर कई ताबड़तोड़ वार फरसा से किया, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। दौड़ा दौड़ा कर मारा। आराधना जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थी, सीएचओ के पद पर पोस्टेड थी और अस्पताल से रोज़ की तरह वो शाम 5 बजे घर जाती थी मठपुरैना स्कूटी से। घर जाने के लिए निकली थी तभी श्याम साहू भी पीछे करने लगा और पीछे करने के बाद जो है उससे गाली गलौज किया और आराधना जो है श्याम से बचने के लिए भागने लगी। भागते भागते एक घर में घुसी और वहाँ उसने ताबड़तोड़ वार किया और मारने के बाद आरोपी श्याम साहू खुदकुशी करने के लिए लोगों से जहर मांगने लगा, कीटनाशक दवा मांगने लगा कि मैं अब आत्महत्या करने वाला हूँ, करूँगा, मर जाऊँगा, जी के कुछ नहीं करूँगा। लेकिन लोग जो आक्रोशित थी, वहाँ पे लोग जो पूरे घटने को सामने से देखी, वो लोग जो है जिन्होंने देखा वो लोग उसे पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप देते हैं। और पुलिस को सौंपने के बाद ये कहानी सामने आती है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद आराधना ने उसे धोखा दिया और धोखा देने के बाद उसने बदला लिया। चूँकि इसका आरोपी का कहना है कि उसे लड़की ने जेल भिजवा दिया था, लेकिन ये बात अलग है कि लड़की के साथ इसने क्या कुछ किया है वो लड़की जानती है। और उस दिन के मामले में जो दर्ज था थाने में, फिंगेश्वर थाने में, वो उसी मामले में आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा कि लड़की ने अपराध पंजीबद्ध कराया था। हो सकता है कि लड़की को ये परेशान करता रहा होगा, हो सकता है कि ये ज़्यादा ही परेशान करके उसे प्रताड़ित करता रहा होगा। इससे त्रस्त आके लड़की जो है थाने में रिपोर्ट लिखवाई। इस कहानी में चूँकि पुलिस जांच करी थी, जांच करने के बाद आरोपी को पकड़ने के बाद ये चीज़ें सामने आई थी कि 8 साल से इनके बीच में प्रेम प्रसंग था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से
इनके बीच में कुछ कुछ गड़बड़ थी और आराधना की नौकरी लग जाती है। आराधना की नौकरी लगने के बाद आराधना इसके खिलाफ फिंगेश्वर थाने में मामला पंजीबद्ध कराती है और उसे जेल की यात्रा करनी पड़ती है। जेल से वापस आने के बाद ये पूरी तैयारी में था कि कब उससे बदला ले। इस कहानी में बिल्कुल वैसे ही हुआ कि उसने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया और अब श्याम साहू जेल में है। इस कहानी से एक सबक है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जिसमें आप उतार चढ़ाव होते हैं। तो श्याम की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव थे, लेकिन श्याम को इसे दूसरे तरीके से देखना चाहिए था। श्याम ने कानून को अपने हाथ में लेकर एक हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो अपराधी बन गया। अपराधी बनने के बाद अब उसकी ज़िंदगी आप समझ सकते हैं क्या हो गई। एक लड़की थी जो अब अधिकारी बन चुकी थी, उसकी जान ले ली उसने और खुद भी सलाखों के पीछे रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक मैसेज ये है कि किसी को कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि क्षणिक भर के लिए उसे एक संतुष्टि मिली होगी कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। किसी की जान लेना कभी कोई समाधान नहीं हो सकता। हो सकता उससे दूर रह लेता, उससे बात नहीं करता, कहीं और चले जाता, बहुत सारी वजह हो सकती थी, बहुत सारे कारण हो सकते थे। लेकिन किसी की जान ले लेना और ये कहना कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। उसका कानून उसे अपनी सज़ा देगा और उसे अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो हुआ गलत हुआ, एक लड़की की जान चली गई, उस लड़की की जान चली गई जिसका सपना था सरकारी अधिकारी बनना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थी, माँ बाप की प्यारी लाडली बेटी थी। अब उस घर में मातम छाया हुआ है और वो बेटा श्याम साहू जिसने कानून को अपने हाथ में लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कमेंट करके जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। ये थाना फिंगेश्वर क्षेत्र का मामला है। थाना फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम बासिन में महिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आराधना साहू, जो यहाँ से चिर्री कला में पदस्थ थी, वहाँ से वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में व्यक्ति श्याम साहू, जो उसको पूर्व परिचित था, उसके द्वारा उसके चाकूनुमा एक हथियार से मर्डर किया गया है। अभी आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में बताया कि पूर्व में पीड़िता ने उसके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध कराया था, जिससे वो उसके ऊपर रंजिश रखता था, इसी कारण उसकी हत्या की है। अभी प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है, हत्या किया है वो, तो इसलिए अभी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाएगा। अभी उस एंगल में भी उसकी भी जांच की जाएगी, लेकिन अभी पूछताछ कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए पता नहीं चल पाया। थोड़ा हट जाओगे तो हम लोग लिखा पड़ेगा।